रवि तेजा वर्सेस गोपीचंद, आखिर कौन कौन तेलुगु सिनेमा का नंबर 1 स्टार। वैसे तो ये दोनों ही हैं फ्लॉप के बहुत बड़े खिलाड़ी, लेकिन फिर आज जान ही लेते हैं आखिर किसने दी सबसे ज्यादा फ्लॉप और किसने दी है सबसे ज्यादा हिट्स। तो चलिए जानते हैं दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज के बारे में। तो रवि तेजा लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी बंगाल टाइगर, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें 2 हीरोइन तमन्ना और राशि को लेकर मूवी को बनाते हैं। पूरे 25 करोड़ के बजट में और कमाती है 38 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ गोपीचंद भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी मोगलू, एक रोमांस ड्रामा फिल्म जिसका बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है बुरी तरह पोपट, क्योंकि 10 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है रवि तेजा को, क्योंकि गोपीचंद ने तो दे डाली है फ्लॉप मूवी। और फिर रवि तेजा लाते हैं अपनी 14वीं मूवी राजा द ग्रेट, लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें करते हैं अंधे की एक्टिंग और ले जाते हैं ऑडियंस का दिल, क्योंकि सिर्फ 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है रवि तेजा के करियर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं गोपीचंद भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी साहसम, एक एक्शन एडवेंचर मूवी जिसमें गोपीचंद की एक्टिंग की थी सबसे तारीफ, लेकिन फिर भी मूवी तोड़ देती है दम, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है रवि तेजा को, क्योंकि उन्होंने दी है ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर रवि तेजा होकर खुश लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी टच चेसी चूडू, जिसके बॉक्स ऑफिस पर आते ही उड़ जाते हैं तोते, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बनती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ गोपीचंद लाते हैं अपनी 13वीं मूवी लॉक्यम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें राकुल प्रीत सिंह के साथ मिलकर मचा देते हैं धमाल, क्योंकि मात्र 15 करोड़ में बनकर मूवी कमा डालती है 50 करोड़ और बन जाती है गोपीचंद के करियर की एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है गोपीचंद को, क्योंकि गोपीचंद ने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर रवि तेजा लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी नेला टिकट, एक और वहीं सैम जोनरा की एक्शन कॉमेडी फिल्म जो अपना बजट भी नहीं निकाल पाती है, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 15 करोड़ और रह जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं गोपीचंद भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी जिल, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो लोगों आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो पॉइंट मिलता है गोपीचंद को, क्योंकि रवि तेजा ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। और फिर रवि तेजा की आती है 11वीं मूवी अमर अकबर एंथनी, एक और एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें रवि तेजा इसी करते हैं एक्टिंग की हो जाते हैं थिएटर खाली के, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनती है मूवी और कमाती है सिर्फ 20 करोड़ और बनती एक डिसास्टर मूवी। तो गोपीचंद लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी सौख्यम, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसमें गोपीचंद अपनी एक्टिंग का ऐसा दिखाते हैं जादू, और सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिसास्टर। तो यहाँ मिलता है दोनों को बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है सबसे बड़ी डिसास्टर। लेकिन फिर रवि तेजा लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी डिस्को राजा, और जैसा नाम वैसा ही काम, क्योंकि 40 करोड़ के भारी बजट में बनती है ये एक्शन साईफाई फिल्म और कमाती है सिर्फ 30 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी फ्लॉप मूवी। तो वहीं गोपीचंद की भी आती है 10वीं मूवी गौतम नंदा, एक थ्रिलर मूवी जो बनती है पूरे 30 करोड़ में, लेकिन पब्लिक होती है इससे थोड़ी ना खुश, क्योंकि मूवी कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है फ्लॉप्स मूवीज। लेकिन फिर रवि तेजा लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी क्रैक, एक एक्शन थ्रिलर मूवी जो फाड़ डालती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि मात्र 20 करोड़ के बजट में बनकर कमा डालती है 70 करोड़ और बन जाती है रवि तेजा के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी गोपीचंद भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी ऑक्सीजन, एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग, लेकिन फिर भी 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है रवि तेजा को, क्योंकि रवि तेजा ने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर रवि तेजा लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी खिलाड़ी, और जैसा नाम उसे उल्टा काम, क्योंकि 50 करोड़ के भारी बजट में बनाते हैं इस एक्शन थ्रिलर मूवी को और सोचते हैं कि इस बार भी मचाऊंगा बॉक्स ऑफिस पर धमाल, लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 25 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। और तभी गोपीचंद भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी पंथम, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो बनती है 25 करोड़ के बजट में और कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ एक पॉइंट मिलता है गोपीचंद को, क्योंकि गोपीचंद ने खाया है कम लॉस।
लेकिन फिर रवि तेजा की आती है 7वीं मूवी रामाराव ऑन ड्यूटी। एक और एक्शन थ्रिलर मूवी के साथ करते हैं वापसी, लेकिन मूवी औंधे मुंह जाकर गिरती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती सिर्फ 10 करोड़ और बन जाती है रवि तेजा के करियर की सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ गोपीचंद भी लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी चाणक्य। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस को, लेकिन 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 18 करोड़ और बनती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है गोपीचंद को, क्योंकि रवि तेजा ने तो दे डाली है सबसे बड़ी डिसास्टर मूवी, लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से में रवि तेजा लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी धमाका। एक एक्शन कॉमेडी फिल्म के साथ करते हैं वापसी और श्रीलीला के साथ मिलकर मचाते हैं धमाका, क्योंकि मात्र 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 110 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ गोपीचंद भी लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी सीटी मार और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनाते हैं मूवी को और कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन पॉइंट मिलता है रवि तेजा को, क्योंकि उन्होंने दी है सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर रवि तेजा की आती है 5वीं मूवी वॉल्टेयर वीरैया। चिरंजीवी के साथ मिलकर ऐसा करते हैं, धमाका की लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 125 करोड़ के बजट में बनाते हैं मूवी को और कमा डालती है 230 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ गोपीचंद की भी आती है 5वीं मूवी आराधुगुला बुलेट, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर गिरती है औंधे मुंह, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिजास्टर मूवी। तो पॉइंट मिलता है रवि तेजा को, क्योंकि रवि तेजा ने दे डाली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और रवि तेजा लेकर आते हैं अपनी 4थी मूवी रावणासुर। एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाकर सोचते हैं इस बार मारूंगा बाजी, लेकिन 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है सिर्फ 25 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं गोपीचंद भी लेकर आते हैं अपनी 4थी मूवी पक्का कमर्शियल, एक और वही एक्शन कॉमेडी फिल्म जो बनती है मात्र 15 करोड़ के बजट में और कमाती है 12 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है गोपीचंद को, क्योंकि गोपीचंद ने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर रवि तेजा की आती है तीसरी मूवी टाइगर नागेश्वर राव। इस बार उठाते हैं बड़ा कदम और बनाते हैं एक पेन इंडिया मूवी जिसका बजट होता है 50 करोड़, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाती है सिर्फ 52 करोड़ और रह जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं गोपीचंद की भी आती है तीसरी मूवी रामाबनम, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो बनती है 20 करोड़ में और कमाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली इस बार फ्लॉप। और फिर रवि तेजा लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी ईगल, एक और एक्शन थ्रिलर मूवी जो टेक देती है बॉक्स ऑफिस पर घुटने, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ गोपीचंद भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी भीमा, पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाते हैं दमदार एक्शन, लेकिन ऑडियंस होती है इससे ना खुश और 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 16 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों नहीं पकड़ पाए इस बार बॉक्स ऑफिस। लेकिन फिर रवि तेजा लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी मिस्टर बच्चन, बनाते हैं बॉलीवुड मूवी रेड का तेलुगु रीमेक, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है इसका सत्यानाश, क्योंकि 70 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है सबसे बड़ी डिसास्टर। तो वहीं दूसरी तरफ गोपीचंद भी लाते हैं अपनी पहली मूवी विश्वाम जो बनती है पूरे 25 करोड़ के बजट में और कमाती है 20 करोड़ और बनती है एक फ्लॉप मूवी। तो पॉइंट मिलता है गोपीचंद को, क्योंकि गोपीचंद ने खाया है कम लॉस। तो यही है रवि तेजा और गोपीचंद की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है फ्लॉप का असली खिलाड़ी और कौन है आपका फेवरेट।